Dear students, today we are going to talk about exercise 4.4 chapter 4 quadratic equation in your NCERT books. तो आज हम इस एक्सरसाइज में दिए हुए सारे सम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस चैनल को आप मेरे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे मैं उतना ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा। और इस चैनल पे मैं सारा NCERT सिलेबस आपका सॉल्व कर रहा हूँ। तो आइए एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। ये जो पहला क्वेश्चन है लिखा है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड द रूट्स। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। बच्चों, क्वाड्रेटिक फार्मूला पिछली एक्सरसाइज में भी हमने सीखा था। मैंने इसकी इंट्रोडक्शन में भी जो एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन है उसमें भी क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना सिखाया है और उसके रूट्स निकालने सिखाए हैं, नेचर ऑफ रूट्स बताया है। तो इस वीडियो में भी आपको मैं सिखा रहा हूँ, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। तो देखिए, जब हम रूट्स निकालते हैं या हम सबसे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमें उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर हमारे पास a 2 है, b माइनस 3 है और c 5 है। तो b स्क्वायर है तो माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5, तो ये बचा आपका 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। तो ये आंसर आपके पास आया माइनस 31। देखिए, मैंने यहाँ पे पहले भी स्पेसिफाई किया था कि एज d इज लेस देन 0, क्योंकि जो d की वैल्यू आई है वो माइनस 31 है और वो 0 से कम है। तो इसलिए इस इक्वेशन के कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। बच्चों, इसका एक रीज़न है, क्योंकि माइनस की जो वैल्यू है उसका आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हो, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए इसके रूट्स भी फार्मूला के हिसाब से नहीं फाइंड आउट किए जा सकते हैं। आइए अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बात हो रही है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसमें हमारे पास a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है माइनस 4 रूट 3 और c की वैल्यू है 4। तो यूजिंग b स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 48, क्योंकि 3 रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3 है ना, और 4 4 जा 16, 16 3 जा 48। तो 48 माइनस 4 4 जा 16, 16 3 जा 48। तो 48 माइनस 48 इज 0। तो d की वैल्यू जो है 0 आ गई। हैंस इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स। तो ये जो इक्वेशन है इसके 2 इक्वल रूट्स हैं। आइए इसको फाइंड आउट करते हैं इन रूट्स को। तो माइनस बी माइनस रूट डी ओवर 2a, एक रूट ये बनेगा, एक रूट बनेगा माइनस बी प्लस रूट डी ओवर 2a। तो माइनस बी क्या है, माइनस 4 रूट 3 माइनस रूट 0। तो रूट 0 का अंडर रूट होता नहीं है, तो 4 रूट 3 बचेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 डेट इज 6। तो 4 रूट 3 बाय 6, 4 और 6 कट गया तो 2 रूट 2 बाय 3 बचे। तो 2 रूट 3 बाय 3 एक रूट बचा। तो जो दूसरा रूट है बच्चों वो भी यही बनेगा, क्योंकि इसका इक्वल रूट्स बनेंगे। तो माइनस 4 रूट 3 प्लस रूट 0 ओवर 6। तो सेम वैल्यू रूट जो है हमारा दूसरा भी आ गया। तो आइए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इसके जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है उस पे बात हो रही है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास 2 है, b की वैल्यू माइनस 6 है और c की वैल्यू 3 है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला यूज करेंगे, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b हमारे पास माइनस 6 था, माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, तो 6 का स्क्वायर 36 आ गया, क्योंकि माइनस का स्क्वायर जब भी हम लेंगे तो माइनस कैंसिल हो जाएगा। माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो 36 माइनस 24 इज 12। बिकॉज d इज ग्रेटर देन 0, हैंस इट हैज 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। इस इक्वेशन के 2 डिफरेंट रूट्स होंगे। तो आइए उनको सॉल्व करते हैं। इनके लिए फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी रूट ओवर 2a। देखिए, एक बार माइनस बी के साथ प्लस डी को लगाना है, एक बार माइनस बी के साथ आपको माइनस रूट डी को लगाना है। तो हमारे पास आया माइनस 6 प्लस रूट 12 ओवर 2 इंटू 2। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 प्लस 2 रूट 3, अंडर रूट 12 को हम 2 रूट 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो
-2√3/4। तो ये यहाँ पे ये कट भी जाएगा, क्योंकि अगर हम इसको काटना चाहें तो यहाँ पर ये कटेगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 3 जा 2 2 जा। तो हमारे पास एक रूट बचेगा 3+√3/2, दूसरा रूट बचेगा 3 - √3/2। तो ये हमारे दोनों रूट्स आ जाएंगे। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे बात हो रही है फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। नीचे कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई हैं, उसमें एक k आया है, x का कॉफिशिएंट k है कई जगह पे, तो उस k की वैल्यू हमें निकालनी है सो दैट उसके जो है रूट्स निकल आए। तो यहाँ पे पहली इक्वेशन देखते हैं, 2x² + kx + 3 = 0। तो इस इक्वेशन के अंदर जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, जो कि ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में है। तो a की वैल्यू हमारे पास 0 है, b की वैल्यू हमारे पास k है और c की वैल्यू 3 है। तो अब जब हमने डिस्क्रिमिनेंट निकालना है तो डेट इज b² - 4ac। तो b हमारे पास k था तो k² हो जाएगा, -4 × 2 × 3 डेट इज 24। तो k² हमारे पास क्या हो गया, क्योंकि k - 24 = 0 था, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, k² की 24। वहाँ जाके पॉजिटिव का हो जाएगा साइड जब चेंज करेंगे। तो अब हमारे पास k की वैल्यू आ गई √24। तो √24 को हम 2 × 2 × 4 भी 6 भी लिख सकते हैं। तो यानी k की वैल्यू हमारे पास आ गई 2√6। तो इस तरीके से हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दूसरा पार्ट जो है इसका, उसकी बात जब हम कर रहे हैं तो हमारे पास जो दूसरा सम है वो है kx × x - 2 + 6 = 0। अब क्योंकि ये ब्रैकेट में x - 2 है तो पहले इसका ब्रैकेट हमें ओपन करना पड़ेगा। तो kx से हम इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, तो kx² - 2kx + 6 = 0। तो अब हमारे पास a की वैल्यू आ गई 6k और b की वैल्यू -2k और c की वैल्यू 6। तो अब हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला यूज करेंगे, b² - 4ac। तो b की वैल्यू हमारे पास -2k है, तो -2k² - 4 × k × 6। तो 2 2 जा 4, 4k² - 24k = 0। तो अब इसमें अगर मैं लगाऊं यहाँ पे 4k² - 24k, तो इसमें अगर मैं k कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास बचता है 4k - 24। तो 4k - 24 = 0, या 4k = 24 या k = 6। तो मेरे पास जो k की वैल्यू है वो 6 आ जाती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे। ये एक स्टेटमेंट प्रॉब्लम है। तो बच्चों आपको स्टेटमेंट प्रॉब्लम भी आ सकती हैं आपके एग्जाम में, ये भी इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स जो हैं इससे आपका जो एनालिटिकल माइंड जो है वो भी चेक हो जाता है। तो आइए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। इसमें इन्होंने पूछा है, इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ और डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर, if so find its length and breadth। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि क्या हम रेक्टेंगुलर मैंगो पार्क बना सकते हैं, या मैंगो का पेड़, आम का जो खेत है, बाग है, उसको बनाया जा सकता है जिसकी लेंथ जो है उसकी ब्रेथ से दुगनी हो। ठीक है, और उसका जो एरिया है उन्होंने पहले ही दे दिया हमें कि एरिया जो है वो 800 स्क्वायर मीटर होना चाहिए, क्योंकि मीटर स्क्वायर होना चाहिए, ताकि हमें पहले से ही पता हो कि हमें लेंथ और ब्रेथ जो है किस हिसाब से डिज़ाइन करनी है। तो क्योंकि हमें ब्रेथ और लेंथ निकालने हैं तो हम इसे ज्यूम कर लेंगे। तो लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज x। तो हमने जो ब्रेथ है उसको x मान लिया, तो लेंथ अपने आप ही 2x हो जाएगी क्योंकि ट्वाइस है। तो जो गिवन कंडीशन है उस हिसाब से x × 2x इज 800। तो हमारी जो गिवन कंडीशन है उस हिसाब से क्या होगा, x × 2x इज 800 और 2x² = 800। तो 2x² की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 800, और x² की वैल्यू हमारे पास 400 आ जाएगी। ठीक है, तो x² को जब हम x में कन्वर्ट करेंगे तो √√of 400 डेट इज 20। तो ब्रेथ हमारे पास क्या आ गई, 20, और लेंथ हमारे पास कितनी आ गई, 2 × 20 डेट इज 40। तो अगर आप इसको वेरीफाई भी करना चाहें, आप बड़े इजीली इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई भी अगर करना चाहें तो एरिया उन्होंने कितना दिया हुआ है, एरिया इज
800 स्क्वायर मीटर स्क्वायर, तो 20 इंटू 40 इज 800 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका वेरीफाई भी हो गया लेंथ और ब्रेथ। तो यहाँ से आप ये बता सकते हैं कि ये मेरा जो आपने सॉल्व किया है क्वेश्चन ये सही है, वेरीफाई भी इसको कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो बात हो रही है वो बात हो रही है कि इट इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन द प्रेजेंट एज। तो ये जो गिवन नीचे सिचुएशन दी हुई है वो पूछ रहे हैं कि क्या वो पॉसिबल है। द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर। अगर दो फ्रेंड्स हैं उनकी जो अगर प्रेजेंट एज लें तो उनकी जो एज है उन दोनों का जो डिफरेंस सम है वो 20 है। 4 ईयर अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वाज 48। 4 साल पहले जो दोनों की एज थी, अगर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो उन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है वो कितना होगा, 48 होगा। तो देखिए, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ए फ्रेंड इज x। जो प्रेजेंट एज है उसको हमने एज्यूम कर लिया x, तो दूसरे फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी 20 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम 20 है तो दूसरे की 20 माइनस एक्स हो जाएगी। 4 साल पहले दोनों की एज क्या होगी, पहले वाले फ्रेंड की एज होगी x माइनस 4, दूसरे वाले की होगी 20 माइनस एक्स माइनस 4 यानी 16 माइनस एक्स। तो अब जो हमारे पास गिवन कंडीशंस हैं उस हिसाब से हमें अरेंज करना है। x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इज 48। तो इसी से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो जाएगी। x इंटू 16 इज 16x, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, माइनस 4 इंटू 16 इज माइनस 64, माइनस 4 इंटू एक्स माइनस एक्स इज प्लस 4x इज इक्वल टू 48। तो ये जो हमारी सिचुएशन बनी वो बनी हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112 इज इक्वल टू 0। बच्चों इसको आपको रूट्स इसके निकालने हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का फार्मूला लगा के यहाँ पर a की वैल्यू आपके पास 1 है, b की माइनस 20 और c की 112। तो अब हमारे पास क्वेश्चन आता है 400 माइनस, क्योंकि b स्क्वायर इज 20 का स्क्वायर, माइनस 20 का स्क्वायर 400 आ जाएगा, माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112 डेट इज माइनस 448 डेट इज माइनस 48। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, माइनस 48 डी की वैल्यू आ जाएगी। ये जो है रियल सिचुएशन जो है नहीं है, ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है हमें ये ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। दिस इज नॉट अ रियल सिचुएशन एज द रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि 2 रूट्स आने चाहिए थे, यहाँ एक भी रूट आता तो वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये जो स्टेटमेंट जो हमें दिया हुआ है ये ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। आइए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है उस पर बात हो रही है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो आपको जो है रेक्टेंगुलर पार्क जो है वो फाइंड आउट करना है कि क्या ये पॉसिबल है कि ऐसा बन सके। तो लेंथ ऑफ द पार्क हम ज्यूम कर लेते हैं x, और उसका जो पैरामीटर है वो हो जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो वो बन गया आपका 2 इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 80। तो अगर हम इसको x प्लस बी इज इक्वल टू 40 कर लेते हैं, क्योंकि 2 से हम नीचे ले आए इसको काट दिया, तो x प्लस बी इज इक्वल टू 40। जो x है हमारा वो है लेंथ और b जो है वो ब्रेथ है। तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 40 माइनस एक्स, ब्रेथ हमारे पास हो गई 40 माइनस एक्स। तो अब हम एरिया की बात करते हैं इक्वेशन बनाने के लिए। जो गिवन कंडीशन है x इंटू 40 माइनस एक्स इज 400, क्योंकि जो एरिया है उसका वो 400 मीटर स्क्वायर होगा। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इज 400, तो x इंटू 40 इज 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400, क्योंकि जब ये 400 साइड चेंज करेगा तो अपना साइन चेंज कर देगा। तो इसको मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया माइनस का साइन रिमूव करने के लिए। तो हमारे पास वैल्यू आई 1, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -40 और c की वैल्यू 400। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं अपना d डिस्क्रिमिनेंट लगा के। तो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, b की वैल्यू है -40, तो इसका स्क्वायर करेंगे 1600 माइनस 4 इंटू 400 डेट इज 1600। तो हमारे पास d की वैल्यू 0 आ गई, यानी इसके पास एक जैसे रूट्स बनेंगे, दोनों इक्वल रूट्स आएंगे। ये कंडीशन ये कहती है, क्योंकि d की वैल्यू 0 है।
तो इट विल हैव सेम साइड्स। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी ओवर 2a। तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस इंटू माइनस 40 प्लस रूट 0 ओवर 2। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या बची, 40 ओवर 2 डेट इज 20। तो ब्रेथ हमारे पास क्या बची, x जो लेंथ है वो 20 आ गई और ब्रेथ भी 20 आ गई। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये एक आपका स्क्वायर बन जाता है और एक क्वाड्रिलेटरल जो है स्क्वायर के रूप में बन सकता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारे सम समझ में आए होंगे। अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई एडिशनल क्वेश्चन भी ऐसा है जो आपको लगता है कि आपको उसमें हेल्प चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें। मैं आपको डेफिनेटली उस का रिप्लाई दूंगा और आपको सॉल्व करके आप तक ज़रूर उस क्वेश्चन को पहुंचाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।